हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज़। और फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 9 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 8 करा दी है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लें। मैंने वो सारी क्लासें एक प्ले लिस्ट में डाल दी हैं बना करके। ठीक है मेरे भाई। और आज हम करने वाले हैं 18 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि मेरे भाई सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 14 जुलाई और 17 जुलाई की शिफ्ट सारी करा दी हैं। ठीक है मेरे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है मेरे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि tan a/2 बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, कभी भी आपको दे रखा हो tan a/2, तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा √1 माइनस कॉस ए अपॉन में √1 प्लस कॉस ए। तो आपको याद रखना हैगा tan a/2 का फॉर्मूला होता है √a1 माइनस कॉस ए अपॉन √1 प्लस कॉस ए। तो मेरे भाई यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे यही पूछा है। तो x की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 किलोग्राम परिकलित किया गया और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 केजी की बजाय 68 केजी पढ़ लिया गया। तो सही औसत भार क्या है? तो देखना मेरे भाई, 77 केजी की जगह जो सही संख्या थी उसकी जगह इनने 68 पढ़ लिया, जो कि गलत है। तो मेरे भाई इसका मैं डिफरेंस लूंगा। तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास? यहाँ से आएगा 9 केजी। तो देखना मेरे भाई, संख्या कितनी है लोगों की? तो 20 संख्या है लोगों की। तो 9 को मैं 20 से भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0.45। ठीक है मेरे भाई। जब 20 से आप भाग करोगे 9 को तो आपके पास आएगा 0.45। तो मेरे भाई ये देखना, अगर मैं सही संख्या लेता, ठीक है, इस गलत संख्या की जगह, तो इसका औसत बढ़ता। तो कितना बढ़ता? 0.45 बढ़ता। तो अब मैं इस वाले औसत में 59.8 में 0.45 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे 60.25 केजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके ये वाली वैल्यू का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, इसमें दिया है हमें साइन ब्रैकेट में x माइनस वाई और अपॉन में साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो मेरे भाई इधर मैं x को मान लूंगा 60 डिग्री और y को मान लूंगा मैं 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। अब मैं पुट करूंगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ रखूंगा 60 और यहाँ रखूंगा 30। तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या यहाँ पे 30 डिग्री। ऐसे ही मैं यहाँ रखूंगा 60 और यहाँ रखूंगा 30, तो ये प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 90। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है। ये आपका हो जाएगा टेन 60 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री अपॉन में हो जाएगा टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री। ठीक है। अब मैं मेरे भाई, मुझे पता है कि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और साइन 90 का मान होता है 1। अगर मैं 1 रखूंगा तो डिवाइड करूंगा 1 से तो यही बनेगा, तो इसलिए 1 नहीं रखूंगा नीचे में, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे टेन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 अपॉन, सॉरी, यहाँ पे भी आपका √3 आएगा और यहाँ पे आएगा -1/√3। तो अब मैं सॉल्व करूंगा इसके लिए, तो ये बन जाएगा आपका, इस √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा ये 3, 3 में 1 प्लस करूंगा हो जाएगा 4/√3। ऐसे ही मैं इस वाले √3 मल्टीप्लाई करूंगा √3 में तो ये हो जाएगा 3, और 3 में से बन जाएगा तो बचेगा 2√3। तो देखना मेरे भाई, इस वाले √3 से √3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, और इस वाले 2 से कट जाएगा ये 2, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 1। यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैगा, 30 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन लगेंगे? तो देखना मेरे भाई, 30 पुरुष हैं, वो किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है 6 दिन के बाद 24 पुरुष उनके साथ जुड़ गए। तो मेरे भाई 6 दिन तक 30 पुरुष ने ही काम करा होगा, तो ये होगा 30 गुणा 6। उसके बाद क्या हुआ, 24 पुरुष और जुड़ गए। तो पहले 30 थे तो 24 जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ से बन जाएंगे 54।
तो ये 54 लोग कितने दिनों में काम करेंगे ये निकालना है हमें, जो बच्चों को काम आएगा। तो यहाँ गुणा हो जाएगी 12×3 = 36, ये हो जाएगा आपका 360 बराबर, यहाँ गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3×6 = 18, 180 प्लस ये हो जाएगा आपका 54D। जब ये उठ के जाएगा यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, 360 में से 180 माइनस करूंगा तो बचेगा मेरे पास 180। ये वाला यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के हो जाएगा डिवाइड में इस तरीके से, इक्वल डी। तो ये कट जाएगा आपका 9 से, 9 6 जा होगा आपका 54 और 9 2 जा होगा 18। अब फिर कट जाएगा 3 से, 2 से कट जाएगा ये, अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 या 6, 2 10 या 20। तो ये आ जाएगा आपका 10/3। जब मैं 3 डिवाइड करूँगा 3 बन जाएगा 3 3 या 9, यहाँ बचेगा 1/3 डेज। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पी क्यू क्रमशः Q1 और Q2 केंद्र वाले उन दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी? तो देखना मेरे भाई, मैं यहाँ पे आपको बना के समझाऊंगा। तो देखना मेरे भाई, ये दो वृत्त हैंगे इस तरीके से, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाहर स्पर्श कर रहे हैं। 1 मिनट छोटा बनेगा ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। और आपकी बिंदु जो है, जो इनका सेंटर हैगा, ये और ये, तो इसका सेंटर दिया है हमें O1, इसका दिया है O2। तो देखना मेरे भाई, इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर दी है। इसकी त्रिज्या कितनी है, छोटे वाली की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई इनकी त्रिज्या के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 और 5 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें ये निकालना है इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो मेरे भाई ये है पी क्यू, इसकी लंबाई निकालनी है हमें। तो इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 2√R1 × R2। तो यहाँ से निकलेगी 2√R1 है 10, R2 है हमारा कितना 5। तो ये हो जाएगा आपका 10 पंजे 50। तो अब मैं ये रूट खोलूंगा 50 वाला, तो ये बन जाएगा आपका 25 दूनी 50, 25 क्या 5 का स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा 2 × 5 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 5 × 10 √2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 40 किलोमीटर घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले तक चोर कितनी दूर तक भाग चुका होगा? तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, ये देखता है एक चोर को जो यहाँ खड़ा है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हैगा, 400 मीटर दे रखा हैगा हमें। और कह रहा है कि जब वो चोर को देखता है तो चोर भागता हैगा 32 किलोमीटर घंटे की चाल से। तो चोर की स्पीड है यहाँ पे 32 किलोमीटर घंटे की चाल, और जो पुलिसकर्मी है उसका पीछा करता हैगा 40 किलोमीटर की चाल से, 40 किलोमीटर घंटे की चाल से। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और स्पीड दी है, तो मैं निकालूंगा टाइम। तो टाइम कैसे निकालूंगा, जब भाई मेरे पीछा करेगा, ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस ले लूंगा, जो आएगा आपका 8 किलोमीटर घंटा। तो टाइम का फॉर्मूला होता हैगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास 400 मीटर दिया है, स्पीड है आपकी 8 किलोमीटर घंटा। तो मैं इसे बना लूंगा आपका किस में, मीटर सेकंड में, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मीटर में है। तो मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 5/18 से, तो ये कट जाएगा 2 4 × 8, 2 9 × 18, और ऐसा करने पे कट जाएगा 4 से ये 100 टाइम में, और 5 से काट दूंगा, जाएगा ऊपर 20, ये 9 हो जाएगा भाई के मल्टीप्लाई, तो जाएगा 9 × 80। तो ये 80 सेकंड में पकड़ लेगा चोर को। लेकिन हमसे पूछा है चोर कितनी दूर तक भाग चुका होगा। तो मेरे भाई चोर की स्पीड है इसमें 32 किलोमीटर घंटा, तो मुझे चोर का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो चोर की स्पीड दी है यहाँ पे 32 किलोमीटर घंटा, इसमें इसको कर लूंगा मैं किसमें, मीटर सेकंड में, 5/18 से करूँगा गुणा। तो गुणा अब कर दूंगा मैं इसमें क्या, ये टाइम जो आए मेरे पास 180 सेकंड, ठीक है। तो देखना ये कट जाएगा आपका 10 टाइम में। तो ये बन जाएगा आपका 5 2 × 10 कैरी 1, 5 3 × 15 1 16, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे साइड। तो ये आ जाएगा सेकंड में 1600 सेकंड, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी? तो देखना मेरे भाई, हमें दिया है 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15।
तो मेरे भाई कभी भी हम इसको पावर खोल के नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा पावर खोल करने में। तो मैं इसमें तो कॉमन ले लूँगा 4 की पावर 12, तो अंदर रह जाएगा यहाँ पे 1। जहाँ पे 4 की पावर 12 है वहाँ बना जाएगा। यहाँ 13 पावर लगी है, 12 बाहर ले लिया है, तो यहाँ रह जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे पावर लगी है 14, 14 में से 12 ले लिया है, तो यहाँ रह जाएगा 4 की पावर 2। प्लस ऐसे ही यहाँ 15 लगी है, तो 15 में से 12 ले लिया है, तो रह जाएगा यहाँ पे 3। तो अब मैं खोल लूँगा पावर, तो देखना मेरे भाई ये आपका आएगा 1। 4 की पावर 1 4 होगा, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होगा 64। और जब मैं इन सबको प्लस करूँगा ब्रैकेट वाले अंदर को, तो ये बन जाएगा आपका 85। क्योंकि अब ये तो खुलेगा नहीं मेरे भाई, 4 की पावर 12 बहुत टाइम लगेगा खोलने में। तो हमें ये देखना है ये 85 किसके टेबल से कट जाएगा। तो 11 के टेबल में आता नहीं है, 7 के में भी नहीं आएगा 85, 3 के में भी नहीं आएगा 85। एक लास्ट नंबर आएगा 17 जिससे कट जाएगा ये 17, 5 जा 85। तो इसका मतलब ये नंबर जो हैगा 17 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मेरे भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। भाई आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेट होगा और मैं और आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू क्यू आर और पी आर भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई एक त्रिभुज हैगा आपका, इस तरीके त्रिभुज हैगा पी क्यू आर। ठीक है, इधर पी क्यू पे एक बिंदु हैगी जो ए है, ठीक है, और फिर क्यू आर पे एक बिंदु है जो है बी, और आपका पी आर पे एक बिंदु है जो है सी, इस तरीके से। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे एक अंदर जो है ये बन जाएगा एक ट्रायंगल, त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा, ए बी सी। तो हमसे बोला गया है जो पी क्यू आर है उसका क्षेत्रफल 32 है। तो देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखो हमें देखना है इसमें कितने ट्रायंगल बनना है, इसमें बनना है 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल बनना है। तो इसका मैंने मान लिया हैगा 1, इसका इस पार्ट का मैंने पूरे का मान लिया एरिया 1, और इस वाले पूरे पार्ट का मान लिया मैंने एरिया 1, और इसका ही मान लिया 1, और इसका ही मान लिया 1। ठीक है, तो पूरे का एरिया कितना होगा, 1 2 3 4, 4 यूनिट हो जाएगा पूरे का एरिया। ठीक है, लेकिन हमें जो पूरा ट्रायंगल हैगा पी क्यू आर उसका एरिया दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका हैगा इससे 8 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो हमसे पूछा हैगा कि ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ए बी सी का क्या है 1 है, तो अगर मैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 से कर दूं मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा 8 बन जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स अगर ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। मेरे भाई कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो घबराना मत, बिल्कुल बहुत ही आराम से हो जाएगा। इसको मैं मान लूंगा ए, इसको मान लूंगा बी, और तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी मल्टीप्लाई बी अपॉन में ए। तो मैंने बी माना है यहाँ पे एक्स माइनस 1 को, तो एक्स माइनस 1 वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई लिख दूंगा यहाँ पे, और जो ए है ए माना है मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, आपको पता होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख दूंगा इसकी जगह में क्या, इस तरीके से देखना एक मिनट, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा तो बचेगा ऊपर एक्स माइनस वाई, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो मेरे भाई यही हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। देखा मेरे भाई थोड़ी सी देर में ही क्वेश्चन जो हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, 10,000 मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 रुपये की फ्लैट छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, मात्र 15 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है ये। जैसे देखना 10,000 रुपये का सामान खरीद रहा हैगा तो उसे 500 रुपये की छूट है, तो 10,000 रुपये में से 500 कर दो माइनस, तो बचेंगे 9500 रुपये। ठीक है, उसके अतिरिक्त वो अभी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता है तो उसे 7% की छूट और मिलती है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा हैगा तो 7% की छूट दे दो। और तो कोई भी अपने रेट पूरा अपने आप में 100% होता है, अगर 7 का डिस्काउंट मिलेगा 7% का तो बचेगा ये 93%। तो मेरे भाई इसका निकाल दो हम 93%, तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे जब 95 में 93 के तो आपके पास आएगा 8835, 8835 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दुकानदार नीचे दी गई दो संबंधित योजनाओं की पेशकश करता है। ए वाली योजना है 10% और 15% की दो क्रमिक छूट। बी वाली योजना है 5 वस्तुओं की खरीद पर दो वस्तु मुफ्त पाए। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है? तो देखना मेरे भाई, इसमें दी है क्रमशः छूट दी गई है, तो देखो इसे कैसे निकालेंगे हम। तो 10 में जोड़ लूंगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 25%, प्लस करूंगा इसी कर दूंगा, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका 150, और 150 को भाग करूंगा 100 से, तो ये आपके पास आएगा 1.50। तो जब मैं से जोड़ दूंगा तो आपके पास ये बन जाएगा 26.5%। तो मेरे भाई यहाँ से छूट आ रही है इसकी 26.5%। तो यहाँ पे देखना 5 वस्तुओं पर दो वस्तुएं मुफ्त हैं, तो 2 लिखूंगा ऊपर। टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी? 5 2 7 हो जाएंगी। गुणा कर दूंगा 100 से, तो ऊपर बन जाएगा 200, और जब मैं 200 को 7 से भाग करूंगा तो आएगा 7 दूनी 14, और आपका यहाँ बन जाएगा यहाँ पे क्या 6, तो ये हो जाएगा 7 8 56। तो आपकी ये छूट आएगी मेरे भाई 28% कुछ पॉइंट में। तो मेरे भाई बताओ आपको कौन सी छूट में ज़्यादा फायदा लग रहा है? तो सबसे ज़्यादा फायदा किस में है? ये 28% वाली छूट में फायदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए व्यंजन का सरलीकरण करें। तो मेरे भाई इसमें करना है सिंप्लीफाई। तो 3 2 6 को मान लूंगा मैं ए, और 2 2 को मान लूंगा बी। तो जहां जहां ये है वहाँ ए बी लिख दूंगा इस तरीके से। तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो मेरे भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई ए बी। तो मेरे भाई जब ये ए बी उठ के नीचे आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ रह जाएगा सिर्फ 4। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी क्या होगा? ये बन जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? तो मेरे भाई हमें चेक करना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या जो है 24 से भाग है। तो सबसे पहले मैं इसे तोड़ लूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगी 8 3 24, ठीक। तो मुझे चेक करना है कि किस इनमें से किस संख्या में 8 का और 3 का रूल लग रहा है, मतलब कौन सी संख्या 8 से और 3 से भाग है। तो मेरे भाई 8 से अगर चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल, तो लास्ट के अगर 3 नंबर 8 से भागना है तो वो नंबर क्या होगा? वो सॉरी 8 के जो लास्ट के जो 3 अंक हैं वो अगर 8 से भाग हैं तो पूरा नंबर वो क्या होगा? 8 से भाग होगा। तो अगर मैं 512 को 8 से भाग करता हूँ तो बनेगा 8 6 48, यहाँ से आएगा 3 8 चौक 32। तो मेरे भाई ये हाँ ये 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड हैगा। अब मैं चेक करूंगा 3 का रूल। 3 का रूल क्या होता है कि ये संख्या जो दी है मेरे पास, इसके अंकों का योग अगर 3 से भाग होगा तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। जो मैं जोड़ लूंगा अंक, ये हो जाएंगे आपके 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 और 9 हो जाएगा 21। तो मेरे भाई 21 क्या हैगा? 3 से भाग आएगा, इसका मतलब ये 3 से ही भाग है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1, 49,512, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो दी गई इन दोनों संख्याओं में के घनों का घनात्मक अंतर क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, मैं मान लूंगा इसमें दो संख्या है, एक मान लूंगा x, एक मान लूंगा y। हमसे बोला गया इसके घन, इसके अंतर का घन, मतलब x माइनस 1 के अंतर का घन दे रखा है हमें 1728, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणनफल कर रहे हैं। तो इनका गुणनफल दे रहा है, हम दिया है हमें 108, ये दे रखा है। तो मेरे भाई देख रहा है यहाँ से मैं निकाल लूंगा संख्या। तो यहाँ पे जो मैं दो संख्या ऐसी लूंगा जो गुणा करने पे 108 बन जाए। तो जब मैं 18 में गुणा करता हूँ 6 की, तो 18 6 होता है 108, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से एक संख्या 18 आई है, यहाँ से एक संख्या आ गई 6, तो दोनों संख्या आ गई 18 6। यहाँ चेक करता हूँ मैं, तो 18 माइनस 6 करता हूँ और फिर इसका क्यूब करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास? 1 मिनट, यहाँ पे 1728 है, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे 12 का क्यूब, तो 12 क्यूब होता है आपको 1728, ठीक है। तो देखो सेटिफाई कर रहा है ये 18 और 6 पे, तो यही संख्या होंगी। तो हमसे पूछा गया है इनके घरों का अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई 18 घन क्या होता है? 18 का घन होता है आपका 5832, और 6 का जो क्यूब होगा, मतलब 6 का घन क्या होगा? 6 का घन होगा आपका 216। जब मैं माइनस करूँगा तो बचेगा मेरे पास यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा आपका 6 और 5। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा 5616, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखना मेरे भाई, सेम ऐसे ही हैगा, इसकी तरह ही क्वेश्चन हैगा, आप पढ़ लेना एक बार। तो इसमें मेरे भाई जो संख्या है तो वो क्या आएंगी? संख्या इसमें x आएगी आपकी 18, और y आपकी आएगी इसमें क्या 6। हमसे पूछा है इसके घनों का योग क्या होगा। तो घन क्या आया था मेरे भाई 18 का? 18 घन आया था आपका 5832,
और इसका आया था 216। अब इसका योग निकालना है हमें। क्या निकालना है? घनों का योग। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें निकालना डिफरेंस, इसमें निकालना सम। तो देखो ये हो जाएगा 6 2 8, 3 और 1 4, 5 2 10 हो जाएगा, हासिल रहेगा 1। सॉरी 8 2 10 हो जाएगा, हासिल रहेगा 1, 5 और 1 हो जाएगा 6। तो आंसर आएगा 6048, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई यहाँ तक हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों और आपको क्लास अच्छी लग रही तो मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित बार ग्राफ में एक दुकानदार द्वारा 5 वर्षों में बेची गई स्पोर्ट्स साइकिलों की संख्या को दर्शाया गया है। देखना मेरे भाई 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 दे रखा है इसमें, और यहाँ दे रखा है साइकिलों की संख्या। तो हमसे पूछा गया है वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 2021 ये मेरे भाई, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी आई है। तो यहाँ पे आई है आपकी 55 की कमी। हम बताना परसेंट में क्या है। तो 55 लिखूंगा ऊपर, ये 200 आ जाएगा नीचे, गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 से भाग करूंगा जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो यहाँ से आएगा 27.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो मेरे भाई यहाँ पे स्कूल के नाम दे रखे हैं ABCD, और यहाँ नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या दे रखी है। यहाँ दिया है जीव विज्ञान का चयन करने वाले नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत। यहाँ पे दिया है जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों और छात्राओं का अनुपात। तो मेरे भाई कभी भी आपको कोई ग्राफ का या कोई उसका क्वेश्चन आता है तालिका का, तो आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना है क्वेश्चन, आपको थोड़ी आसानी होगी। हमसे पूछा गया क्वेश्चन, स्कूल ए और स्कूल डी को साथ मिलाकर उनमें जीव विज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और छात्रा का अनुपात क्या है। हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना हैगा ए और डी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए है, ए में कितने बच्चे, 900 बच्चे हैं। तो 900 बच्चों में से 30% क्या कर रहे हैंगे, जीव विज्ञान का चयन कर रहे हैं। तो इस 900 का मैं 30% निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आएगा मेरे भाई 270। इसमें लड़के भी लड़कियां भी हैं, तो इसमें अनुपात दिया है लड़के और लड़कियों का कितना है, 7:8। ये हमारे बॉयज़ हैं, ये हमारे गर्ल्स हैं। तो यहाँ से टोटल कितना हो रहा है, 7 और 8, 7 और 8 15 हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला गया टोटल कितना है, 270। तो जब मैं 15 से भाग करूंगा 270 को, तो मेरे पास आएगा 15 कम 15, 15 अट्ठे 120, 18 टाइम ज़्यादा आएगा। तो अगर मैं निकालूँ बॉयज़ कितने होंगे, तो यहाँ करूँगा 18 से गुणा, तो ये हो जाएगा 18 अट्ठे 18 70 हो जाएगा 126। अगर मैं यहाँ से निकालूँ गर्ल्स कितनी होंगी, तो मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 18 की, तो जाएगा 18 एरिया 144, ठीक है। तो इसमें ये जो हैगा आपका ए में, ए जो स्कूल हैंगे इसमें आ गए आपके 126 लड़के आ गए हैं, और 144 आ गए लड़कियाँ। तो हमें निकालना है स्कूल डी में। तो स्कूल डी में देखना मेरे भाई 800 क्या हैंगे विद्यार्थी हैं, इसका 18% क्या होगा, तो 800 का आपका 18% आएगा। 18 अट्ठे होता है 144, तो 144 बच्चे आएंगे उसमें। 144 में लड़के कितने हैं, लड़के हैं 5, लड़कियां हैं 7। तो 5:7 हो जाएगा। जब मैं प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 12, और हमें दे रखा है टोटल कितना, 144। जब मैं इसे भाग करूंगा जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 टाइम में। अगर मैं निकालूं बॉयज़ और गर्ल्स निकालूं, तो बॉयज़ के लिए निकालूंगा यहाँ गुणा 12 की, और गर्ल्स के लिए करूंगा यहाँ गुणा 12 की। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ये आ जाएगा आपका 12 सत्ते 84। तो इसमें आपके 60 लड़के हैं, 84 लड़कियां हैं। तो बताना हमें इन दोनों मिला करके लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो देखना मेरे भाई 126 में मैं जब 60 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ से 186, और जब मैं आपका 144 में 184 जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा आपका 298। तो मेरे भाई अब मैं निकालूंगा रेशो, तो रेशो क्या बन जाएगा, ये कटेगा आपका 6 से, 6 1 3 18, 6 कम 6, 6 चौक 24। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मेरे भाई, यहाँ प्लस करने पे क्या आएगा, 1 मिनट रुकना, प्लस कर लेते हैं हम। प्लस करने पे आएगा 4 और 4 8, और 4 8 4 12 हो जाएगा, हाथ से लग जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 228। तो अब बनाऊंगा रेशो, तो हो जाएगा आपका 6 3 18, 6 कम 6, 6 दून 6 3 18, यार रहेगा 4, 6 अट्ठे 48। तो आपका रेशो आएगा 31:38, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर और 144 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तो ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेंगे। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें
जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ दे रखी है, पी और क्यू ट्रेन है उसकी लेंथ दी है 320 540, तो इन्हें कर लूँगा प्लस में। 320 540 प्लस करने पे आएगा मेरे पास यहाँ पे 6 8 860 आएगा। ये मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। अब मुझे निकालना मेरे भाई कब वो पार करेंगी। तो जो गाड़ी पी है उसकी स्पीड दे रखी है 108, और जो गाड़ी क्यू है उसकी दे रखी है हमें स्पीड कितनी 144। तो मेरे भाई डायरेक्शन सेम है, जब भी सेम दिशा होती है तो मैं स्पीड करता हूँ माइनस। तो जब 144 में से माइनस करूँगा 108, तो मेरे पास यहाँ से स्पीड आएगी आपकी कितनी, 14 में से 8 जाए बचेगा 6, रहेगा 36 किलोमीटर घंटा। हमें बताना है कि कब वो पार करेंगे एक दूसरे को। तो देखना मेरे भाई हमें टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखा हमें 860 जो हमने निकाला हैगा मीटर में हैगा, और स्पीड दी है 36 किलोमीटर घंटा। ये वाली स्पीड ले लेंगे। इसे गुणा कर दूंगा 5/18 से, क्योंकि ये स्पीड जो है किलोमीटर घंटे में है, हमें आंसर देना है सेकंड में, तो इतने चेंज कर लूंगा मीटर सेकंड में। तो ये कट जाएगा आपका 18 दूनी 36, 2 से भाग करूंगा जाएगा 2 चौक 8, 2 3 6, और जब मैं 5 से भाग करूंगा जाएगा 5 8 40, 5 छक्का 30, तो आपका आ जाएगा ये 86 सेकेंड, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन बाद कार्य करने के बाद 3 और पुरुष को इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखना मेरे भाई 10 पुरुष हैं, वो काम को 25 दिन में कर लेते हैं और 12 दिन तक काम किया, तो 12 दिन तक इन 10 पुरुष ने ही काम करा होगा। उसके बाद क्या हुआ है, 12 दिनों के बाद 3 और आ गए पुरुष। तो मेरे भाई पहले कितने थे, पहले 10 थे और 3 अब आ गए और आ गए, तो हो गए 13। तो ये 13 लोग शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दूंगा डी से। ठीक है, डी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 250 बराबर 12 ही गुणा करूंगा, बन जाएगा आपका 120 प्लस 13D। तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से बचेगा आपका 130। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा बराबर डी। जब मैं भाग करूंगा तो जाएगा 13 ढाई 130, तो ये आ जाएगा आपका दिन आ जाएंगे आप कितने 10, तो 10 दिनों में ये काम कर देंगे। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज की आय 45,000 है और उनका व्यय 33,000 है। यदि उनकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखना मेरे भाई, ये उसकी इनकम दी है आय, ये दिया एक्सपेंसेस, तो मैं इसको बना लूँगा, इसका बना लूंगा मैं रेशियो। तो देखो मेरे भाई, ये 3 जीरो है, 3 जीरो कड़े आएंगे और जो भाग हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो रेशियो बन गया इनकम और एक्सपेंस का। क्या, इनकम बन गया 15, एक्सपेंस बन गया मेरा 11। ठीक है, तो सेविंग क्या होगी, अगर वो 15 कमा रहा है 11 खर्च कर रहा है तो 4 बचा रहा होगा। लेकिन हमसे बोला गया है कि आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में हो रही है 20% की वृद्धि, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 की। और यहाँ कह रहे हैं व्यय में हो रही है 20% 12% की वृद्धि, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 12 की, 12% की। ठीक है, और यहाँ पे हमें निकालना, पता ही नहीं क्या वृद्धि हो रही है इसमें, तो यहाँ मान लूंगा मैं x%। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे आएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा आपका 300, और जब मैं गुणा करूंगा 12 की 11 में जाएगा, 12 कम 12 हाथ से ले, 12 कम 12 और 13, 132 आएगा। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास सेविंग आएगी। जब मैं इनकम में से एक्सपेंस माइनस करूंगा तो सेविंग आएगी। तो जब मैं माइनस करूंगा मेरे पास आएगा यहाँ पे 8, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6 और ये 1, तो यहाँ से आ जाएगा 168। तो मुझे x% की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं जो 4 है इससे कर दूंगा भाग, पे कट जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो मेरे पास आ जाएगा 42%। जो सेविंग उसकी हो जाएगी वो हो जाएगी 42%, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो इसमें 42% की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखना मेरे भाई, सबसे पहले बनाऊंगा मैं 25% को फ्रैक्शन में। तो 25% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/4। तो हमसे बोला गया क्वेश्चन में साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाली संख्या जो आई है ये होगी आपका मूलधन, ठीक है, ऊपर जो आया है वो होगा ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, SI। तो देखना मेरे भाई, हमसे बोला गया है जो 4 है उस पे 5 साल के बाद एक ब्याज मिल रहा है, तो बोला गया कितने समय बाद जो ब्याज है मूलधन के बराबर हो जाएगा। जो ब्याज जो हैगा मेरे भाई, वो ये मूलधन जो है इतना हो जाएगा 4। तो देखना मेरे भाई, अभी ब्याज 1 है, 4 कब होगा, तो देखना मेरे भाई ये 1 से 4 गुना ज़्यादा हैगा, और ये हो रहा 5 साल में इतना। ठीक है, तो मेरे भाई ये 4 गुना कब हो जाएगा, तो ये भी 4 गुना समय में होगा इससे 5 से, तो 5 में 4 गुना करूंगा तो हो जाएगा 5 चौक 20, तो मेरे भाई 20 साल में हो जाएगा आपका ये मूलधन के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22 है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को पूरा करने में एक अकेले कितने दिनों का समय लेगा? तो देखना मेरे भाई, इसमें एक ए है, वो करता है कोई काम 20 दिन में, और एक बी है, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा टोटल वर्क, कुल काम निकाल लूंगा। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो आएगा ये 60, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, टोटल वर्क। अब मैं करूंगा 20 से भाग 60 को तो जाएगा 20×3 = 60, 15 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 15×4 = 60। तो ये आ गई मेरे भाई ए की क्षमता और ये आ गई बी की क्षमता। बी जो हैगा 9 दिन काम करता है, तो बी ने करा है 9 दिन काम, तो 9×4 करूंगा तो हो जाएगा 9×4 = 36। उसके बाद ये काम छोड़ देता है, तो मेरे भाई कितना काम कर लिया हमने, 60 काम था, 60 में 36 काम कर दिया, कितना बचा है? तो यहाँ बचा है मेरे भाई काम 24। तो ये 24 काम कौन करेगा जब ये चला गया है? ये तो चला गया, अब 24 काम करेगा ए। तो पूछा गया ए को अकेले कितने दिनों में समय करेगा काम को, तो काम बचा है 24। ए की एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन में करेगा काम? तो 3×8 = 24, ये 8 दिन में काम कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8। ठीक है मेरे भाई, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्त एक दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखना मेरे भाई, मैं यहाँ बना रहा हूँ वृत्त, 1 मिनट सही से बना दूँ। ये बन गया आपका वृत्त, ठीक है। सकेंद्र पे रहता है, इनके केंद्र सेम हैंगे, तो हमसे बोला गया है इनका केंद्र जो है सेम है, तो मुझे वो जीवा की लंबाई निकालनी है। 1 मिनट रुकना जरा, ये केंद्र हैगा, दोनों का केंद्र सेम है, हमें जीवा की लंबाई निकालनी है जो जीवा छोटे वृत्त को छू रही इस तरीके से। तो मेरे भाई यहाँ देखना आप, छोटे वृत्त जो है उसकी त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या जो होगी वो होगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो है 15, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी 15 इस तरीके से ये। तो मेरे भाई अगर मैं ये निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रिपलेट होता है मेरे भाई, वो क्या होता है आपका ट्रिपलेट, तो कोई नहीं मेरे भाई, ये हमें निकालना पड़ेगा। 15 का मैं स्क्वायर करूंगा और माइनस कर दूंगा 13 का स्क्वायर, इसमें से रूट लगा दूंगा, तो आ जाएगा क्या आपका, ये वाली साइड आ जाएगी। तो कैसे आएगी, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से 9 में से 5 जाएगा, पर यहाँ से बन लूंगा 15, 15 से 9 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ रह गया 1, यहाँ से लूंगा 11, 11 में 6 जाएगा, बचेगा 5, तो आपका 56 आ जाएगा। तो ये वाली साइड आ जाएगी 56। हमें निकालनी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबाई इसकी। तो मेरे भाई ये इससे दुगनी होगी क्योंकि आधी है ये आधी और लूंगा तो ये इससे दुगनी होगी। √56 में 2 ही गुणा करूंगा तो बन जाएगा ये आपका 2√56। तो मेरे भाई ये तो आपका आंसर है नहीं, तो मैं अब खोल लूंगा इसका √56 का, तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका होता है 56 किसके पारे में आता है, 56 आपका आएगा 16, ये आएगा 4, 4 कम 4, 4 तो 16, ये आपका आएगा 14 के पारे में, 14×4 = 56। तो देखना मेरे भाई यहाँ से 14 जो हैगा, 14 हैगा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 14, फिर 2 की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा 4√14। ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि कॉट ए 12/5 है तो साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए का मान क्या होगा? देखना मेरे भाई, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब होता है आपका आधार बटे लंब। तो मेरे भाई ये आधार दिया है, ये लंब दिया है, तो कण क्या होगा? तो कण मेरे भाई देखना, आधार है यहाँ पे 12 और लंब दिया है 5, तो कण क्या होगा? देखो मेरा एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, तो इसका कण हो जाएगा 13, ठीक है। चाहे तो आप निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। साइन ए क्या होगा? साइन ए होता है आपका लंब बटा कण और कॉस होता है आधार बटा कण। ऐसे ही कॉसेक होता है आपका कण बटे लंब, ठीक है। हाँ, तो अब मैं देखो वैल्यू पुट कर दूंगा। लंब कितना, मतलब में मेरे पास 5, कण कितना है, कण हैगा 13, यहाँ से आधार हैगा 12, ठीक है। और मेरे पास कण कितना हैगा, आपका कण हैगा ये दे रखा हैगा 13, गुणा करूंगा यहाँ पे। 1 मिनट रुकना जरा, यहाँ पे देखना मेरे भाई क्या है, यहाँ पे देख लो जरा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, कहाँ गई रेजर, ये है मेरे भाई, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, प्लस है, यही दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे प्लस हैगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई, कण कितना मेरे पास, कण दे रखा हमें 13, लंब क्या है, लंब दिया है हमें, लंब हैगा आपका 5। तो पहले करूंगा ये सॉल्व ब्रैकेट, फिर करूंगा ये वाला सॉल्व, ठीक है। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा 13 आएगा, ऊपर ये जुड़ जाएगा 5 12 हो जाएगा 17, गुणा 13/5, इस वाले 13 13 कट जाएगा, जो बचेगा 17/5,
ठीक है, तो यही है मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक कंपनी द्वारा एक पार्किंग में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया था। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे एक शंक्वाकार तंबू है जिसकी हमें ऊंचाई दे रखी है हाइट 10 मीटर, और जिसकी हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या नहीं दी, हमें दिया व्यास। तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या बन जाएगी 24 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई पाई आर एल। एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो मेरे भाई सबसे पहले निकालूंगा इस क्वेश्चन में मैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर, आर दिया है मुझे 24, तो 24 का स्क्वायर होगा आपका 576 प्लस, और एच का स्क्वायर, एच कितना दिया, एच दिया है 100, 100 का स्क्वायर होगा, सॉरी 10 दिया, 10 का स्क्वायर होगा 100। तो इसको प्लस करूंगा, बन जाएगा आपका क्या 676। 676 क्या होता है, ये होता है आपका 26 का स्क्वायर। तो ये रूट खोलूंगा, आज बन जाएगा 26 ही। ठीक है, तो अब मैं निकाल दूंगा पाई, मुझे ऐसे ही रखना है, मल्टीप्लाई मुझे आर क्या दिया, आर दिया है यहाँ पे 24 गुणा 26 करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, तो गुणा करने पे आएगा 624 पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो मेरे भाई यहाँ तक हमारे पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, अगर आप हमारी क्लास में आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय।